उस सुबह जब मेरी आंख खुली तो कमरे की खिड़की से बाहर झांकते ही मेरी नजर किचन में खड़े उस 50 साल के मर्द पर जा टिकी, जो बड़ी संजीदगी से नाश्ता बना रहा था। और मैं बेचैन सी अपने ही कमरे में इधर से उधर टहलने लगी, क्योंकि उस मर्द की मौजूदगी में एक अजीब सी कशिश थी जो मुझे बार बार उसकी तरफ खींचती थी। हालांकि देखने में वो एक साधारण, गंभीर और अपने काम में डूबा हुआ इंसान भर लगता था, जो काम खत्म होते ही चुपचाप अपने क्वार्टर में चला जाता, मगर मेरा दिल न जाने क्यों उसी के इर्द गिर्द भटकता रहता। और मैं, मुश्किल से 22 साल की एक हसीन, मॉडर्न और आजाद ख्याल लड़की, इस बड़े से घर में उसी नौकर के साथ अकेली रहती थी। मेरा पहनावा हमेशा फैशनेबल होता, मेरी अदाओं पर हर मर्द की नजर ठहर जाती, मगर मैंने कभी किसी को घास नहीं डाली थी, न कभी किसी की तरफ गलत निगाह से देखा था। यूं समझ लीजिए कि मेरा दिल अब तक किसी पर आया ही नहीं था। फिर भी उस 50 साल के मर्द में ऐसा क्या जादू था कि हर वक्त जी चाहता उसके आसपास रहूं, उसे निहारूं, उससे बातें करूं, मगर वो तो जैसे मेरी तरफ देखता भी नहीं था, और यही अनदेखी मुझे बेचैनी में डाले रखती थी। उस सुबह भी मैं खुले रात के हल्के कपड़ों में ही किचन में चली आई थी। कपड़े बदलने का ख्याल तक नहीं आया था। वो नाश्ता बनाने में मशगूल था। मैंने उसे देखकर एक ठंडी आह भरी। दिल को एक अजीब सा सुकून मिलता। उसे देखकर जी चाहता वो मुझसे बातें करे और मैं बस सुनती रहूं। मगर मैं जितना उसे अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती, वो उतना ही नजरअंदाज कर देता। हालांकि इस बड़े घर में उसके और मेरे सिवा कोई तीसरा था ही नहीं। मेरी माँ को गुजरे 10 साल हो चुके थे, और पापा कुछ अरसा पहले ही कनाडा चले गए थे। जाने से पहले उन्होंने इसी 50 साल के मर्द को घर के नौकर के तौर पर रख छोड़ा था, और तब से मैं सारा दिन उसी के साथ इस बड़े घर में अकेली रहती। धीरे धीरे उस मर्द को अपने आसपास देखने की चाहत मेरे दिल में जड़ें जमाने लगी। मगर वो ना जाने किस मिट्टी का बना था कि मुझ जैसी हसीन, कम उम्र लड़की को अकेला पाकर भी उसकी नजरें कभी मुझ पर नहीं ठहरती। मैंने उसका ध्यान खींचने की जितनी तरकीबें आजमाई, हर बार नाकाम रही। तो मैंने जानबूझकर ऐसी हरकतें शुरू की कि वो मजबूरन मेरी तरफ देखे। कभी कहती किचन में कॉकरोच दिखा है। वो किचन में ढूंढता रहता और मैं खड़ी खड़ी उसे निहारती रहती। उस दिन भी किचन में जाकर मैंने उससे कहा, जल्दी से नाश्ता दे दो। उसने एक नजर मुझे देखा और फौरन नजरें झुका ली। बोला, मैं आपके लिए ही बना रहा था। उसकी इस फरमाबरदारी पर मुझे अजीब सी झुंझलाहट होती। अचानक ख्याल आया कि जब भी मैं उसके सामने जाती हूँ, वो किसी काम में उलझा होता है, इसलिए आसानी से मुझे नजरअंदाज कर लेता है। तो मैंने सोचा उसे फुर्सत के वक्त अपने सामने लाना चाहिए। एक शरारती मुस्कान मेरे होंठों पर तैर गई। मैंने कहा, नाश्ता मेरे कमरे में ले आना। तबीयत ठीक नहीं, सर में दर्द है। उसने मेरी तरफ देखा। आंखों में हैरानी थी, क्योंकि हम दोनों घर पर अकेले रहते हुए भी वो हमेशा मेरे कमरे की हद के बाहर ही रहा था। कभी भूल कर भी अकेले मेरे कमरे में नहीं आया था। मगर आज मैंने खुद उसे बुलाया था। कमरे की तरफ जाते हुए मैं यही सोच रही थी कि आखिर वो भी तो एक मर्द ही है, चाहे कितना भी मजबूत क्यों ना बन जाए। मुझ जैसी हसीन लड़की को नजरअंदाज नहीं कर पाएगा। कमरे में पहुंचकर मैं लापरवाही से सोफे पर बैठ गई। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने कहा, अंदर आ जाओ। वो अंदर आया, खाना सामने रखा और मुड़ने लगा, मगर मैंने अचानक उसे रोक लिया और पूछा कि काम करते करते थक तो नहीं जाते? चाहूं तो कोई और नौकर भी रखवा दूं जो हाथ बटाए। यह सिर्फ बहाना था उससे बात बढ़ाने का। मगर वो हाथ बांधे, नजरें झुकाए खड़ा रहा और बोला, उसका इतना काम नहीं कि दूसरा नौकर रखा जाए, और वैसे भी पापा ने जाने से पहले सख्ती से मना कर दिया था। यह सुनकर मुझे हैरानी हुई। मैंने पूछा, एक बात हमेशा मुझे उलझन में डालती है, क्या तुम मेरी यह उलझन सुलझा सकते हो? आखिर मेरे पापा ने मुझ जैसी जवान, कम उम्र लड़की को अकेले इस घर में तुम्हारे हवाले कैसे छोड़ दिया? इतनी जल्दी किसी गैर आदमी पर इतना भरोसा तो नहीं किया जाता। फिर तुम्हारे भीतर ऐसा क्या है कि वो तुम पर आंख मूंद कर यकीन कर गए? मेरा सवाल सुनकर वो कुछ पल खामोश रहा। फिर बोला, ये तो आपके पापा ही बता सकते हैं। मेरा काम बस आपकी हिफाजत करना और घर संभालना है, और वही कर रहा हूं। अगर कोई शिकायत हो तो बता दीजिएगा। ये कहकर वो जाने लगा तो मैं अचानक बोल पड़ी कि मुझे तो बहुत सारी शिकायतें हैं।
ये सुनकर वो थोड़ा परेशान हो गया, क्योंकि मैं अक्सर उसकी उम्र का लिहाज किए बगैर उस पर रौब जमाया करती थी। उसे लगा शायद मैं उसके काम से नाखुश हूं। घबराकर बोला, क्या कमी रह गई? मैं तो पूरी कोशिश करता हूं आपको कुछ महसूस ना होने दूं। मैंने कहा, रात को इस घर में अकेले बहुत डर लगता है। चाहती हूँ कोई नौकरानी भी रख लूं। अकेली अब नहीं रह सकती, और तुम तो काम खत्म करते ही अपने क्वार्टर चले जाते हो। ये सुनकर वो सोच में डूब गया। मैं जानबूझकर उसे ज्यादा देर कमरे में रोककर बातें करना चाहती थी। यकीन था कि इतनी देर वो मुझसे नजरें नहीं हटा पाएगा। खाना जस का तस सामने रखा था और मेरा सारा ध्यान उसी पर था। अभी 2 मिनट भी नहीं गुजरे थे कि मेरी नजर उसके चेहरे से फिसलते हुए थोड़ा नीचे चली गई, और मुझे एक हैरत भरा झटका लगा। मैं हक्की बक्की सी उसे देखती रह गई। मेरी नजरों का निशाना भांपकर वो भी शर्मिंदा हो गया। इधर उधर नजरें चुराते हुए बोला, अपने दिल की बात अपने पापा से कर लीजिएगा, और तेजी से कमरे से निकल गया, जबकि मैं वहीं जड़वत बैठी रह गई। वो मर्द जो जाहिर तौर पर सीधा सादा नजर आता था, अंदर से वैसा नहीं था। मैं गहरी सोच में डूब, वो मंजर मेरे दिमाग से हट ही नहीं रहा था। शर्मिंदगी से नजरें जमीन में गड़ी रह गई। उस दिन के बाद मैंने चुपके चुपके उस पर नजर रखनी शुरू कर दी। अगले दिन जब मैंने फिर उसे कमरे में बुलाना चाहा तो वो साफ टाल गया। बोला, बाजार से सौदा लेने जाना है, आप नाश्ता यहीं कर लीजिए। उसका यह जवाब मुझे हैरान कर गया। अब मैं जैसे उसे हुक्म भी नहीं चला पा रही थी। फिर एक रात नींद अचानक टूटी, और उसी नौकर का ख्याल आते ही मैं बिस्तर से उठकर कमरे से बाहर निकल आई। चाहती थी उसके क्वार्टर तक जाकर देखूं वो अकेले में कैसी जिंदगी बिताता है। उसकी शख्सियत का राज जानना चाहती थी। अभी क्वार्टर की तरफ कदम बढ़ाए ही थे कि देखा वो खुद क्वार्टर से निकलकर बड़ी राजदारी से दरवाजा बंद कर रहा है। इतनी गहरी रात में जब उसे आराम करना चाहिए था, वो चुपचाप कहीं और जा रहा था। मैं छुपकर देखने लगी। तभी वो कदम बढ़ाता हुआ घर के अंदर दाखिल हुआ। मैं बेचैन हो उठी। वो दबे पांव मेरे ही कमरे की तरफ बढ़ रहा था। फिर धीरे से मेरे कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर चला गया। मेरी रूह तक कांप उठी। अब तो उसे पता चल ही जाता कि मैं कमरे में नहीं हूँ। घबराई हुई सी मैं तेजी से किचन की तरफ भागी, लाइट जलाई और पानी का जग भरने का बहाना करने लगी। जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। थोड़ी देर बाद वो हैरान परेशान बड़बड़ाता हुआ मुझे ढूंढता बाहर आया। किचन की लाइट देखकर वहीं आ गया। मुझे देखकर राहत की सांस लेते हुए बोला, आप यहाँ क्या कर रही हैं? कमरे में ना पाकर परेशान हो गया था। मैंने चौंक कर पूछा, तुम मेरे कमरे में मुझे देखने क्यों गए थे? मेरे सवाल पर वो एकदम गड़बड़ा गया, जैसे अचानक एहसास हुआ हो कि वो क्या कह बैठा। घबराकर बात बदली। बोला, मैं तो पानी पूछने आया था। शाम को जग भरना भूल गया था। हालांकि मेरे कमरे में तो पानी पहले से मौजूद था। यह जानकर मुझे उस पर शक होने लगा। वो खामोशी से क्वार्टर की तरफ बढ़ गया। मैं भी अपने कमरे में लौट आई। दरवाजा बंद करके देर तक उसी के बारे में सोचती रही। आज से पहले मैंने उसे सिर्फ सावधानी से घर का काम करते देखा था। वो दिन में भी कभी मेरे कमरे में नहीं आता था। अपनी सफाई भी मैं खुद ही करती थी। फिर इतना सावधान रहने वाला आदमी रात के अंधेरे में मेरे कमरे में क्या करने आया था? मैं उसका ध्यान चाहती थी, मगर इस बार परेशान हो उठी। वो रात इन्हीं सोचों में गुजर गई। अगली सुबह भी मैं इसी उधेड़बुन में रही। वो आदमी अब मुझे एक रहस्यमयी शख्सियत लगने लगा था। सुबह वो हमेशा की तरह नजरें झुकाए सम्मान से पेश आया। खाना देकर घर का काम निपटाकर क्वार्टर चला गया। अगली रात मैं फिर करवटें बदलती रही। तय कर लिया था कि इस बार अगर वो कमरे में आया तो सवाल जरूर करूंगी, ताकि उसे पता चले मुझे शक हो चुका है। मैं यही सोच ही रही थी कि दरवाजे के पास कदमों की आहट सुनाई दी। मैंने जल्दी से सोने का नाटक किया। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला और वही नौकर अंदर आया। मैं सोने का नाटक करते हुए अंदर ही अंदर डर भी रही थी। सच तो यह था कि मैं कोई बदकिरदार लड़की नहीं थी। बस उस मर्द में एक अजीब कशिश महसूस होती थी, इसीलिए उसका ध्यान पाने की कोशिश करती रहती। मगर यह सोच भी नहीं सकती थी कि वो मेरी इज्जत पर हाथ डालेगा या मेरे अकेलेपन का नाजायज फायदा उठाएगा। वो बिस्तर के करीब आया, फिर रुक गया। दिल डर के मारे धड़कने लगा, और फिर उसकी अगली हरकत ने मुझे हैरत में डाल दिया। वो अपना काम पूरा करके चला गया और मैं गुमसुम सी पड़ी रह गई। अगली सुबह भी दिमाग उन्हीं सोचों में उलझा रहा।
जब उसने खाने के लिए आवाज दी तो मैं बुरी तरह चौंक पड़ी। घबरा कर उसे देखने लगी। वो भी मेरी इस हरकत पर हैरान हुआ। मैंने जल्दी से कह दिया, भूख नहीं है, खाना रख दो, बाद में खा लूंगी, तुम जाओ। और तेजी से कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लिया। अब मैं उसकी मौजूदगी में सहज नहीं रह पाती थी। बार बार वही रात वाली हरकत याद आती रहती। अगली रात भी वही सिलसिला दोहराया गया। मैं फिर सोने का नाटक करती रही। हालांकि दिल कहता था सवाल पूछूं, मगर हिम्मत जवाब दे जाती। अब तो यही रोज का दस्तूर बन गया था। पापा का फोन आता तो मैं सब ठीक है कहकर उन्हें तसल्ली दे देती, मगर दिन ब दिन मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। एक रात जब वो नौकर मेरे कमरे से निकलकर जाने लगा तो मैं भी दबे पांव उसके पीछे चली गई। देखा वो अपने क्वार्टर की बजाय बाहर गेट की तरफ जा रहा है। मैं चौंक गई। रात के इस पहर वो कहाँ जा रहा है? मैं रात भर उसका इंतजार करती रही, मगर वो लौटा नहीं। नींद वैसे भी मेरी आंखों से रूठ चुकी थी। डर की वजह से सो पाना नामुमकिन था। ऊपर से उसकी यह नई रहस्यमयी हरकतें मुझे और डरा रही थीं। मैं बाहर सोफे पर बैठकर उसका इंतजार करती रही। जब सुबह की हल्की रोशनी फैलने लगी, तभी दरवाजे पर हल्का सा खटका हुआ। मैं चौंक कर उठ खड़ी हुई। वो घर में दाखिल हो रहा था। उसका हुलिया देखकर मैं हैरत में पड़ गई। कपड़ों पर जगह जगह खून के धब्बे थे और वो बुरी तरह थका हुआ लग रहा था। सावधानी से कदम रखते हुए वो सीधा अपने क्वार्टर की तरफ चला गया, जबकि मैं सोच में डूबी रह गई। आखिर वो रात को कहाँ जाता है और उसके कपड़ों पर खून क्यों लगा होता है? वो आदमी अब मेरे लिए एक और गहरी पहेली बन चुका था। मैं सच जानना चाहती थी, वो क्यों रोज रात मेरे पास आकर वो अजीबोगरीब हरकत करता और फिर बाहर चला जाता, और लौटते वक्त उसके कपड़ों पर खून क्यों होता। मगर उससे सवाल करते हुए अब मुझे डर लगने लगा था। जब तक मैंने उसकी यह रात वाली सूरत नहीं देखी थी, मैं सुकून से थी, उससे डर नहीं लगता था। मगर अब हर रात उसी रूटीन के साथ गुजरती। वो पहले मेरे कमरे में आता, अजीब सी हरकत करता, फिर बाहर निकल जाता और सुबह की रोशनी फूटते ही घर लौटता, बुरी तरह थका हुआ, कभी कभी कपड़ों पर खून के छींटे लिए हुए। ये देख देख कर मेरा दिमाग फटने को हो आता था। मैं वैसे भी बहुत नाजुक तबीयत की माँ तो थी नहीं, पापा ने बड़े लाड प्यार से पाला था। कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी थी। मगर अब इस नौकर के उलझे हुए व्यवहार ने मेरा सुकून छीन लिया था। मैं बीमार रहने लगी थी और अंदर ही अंदर टूटती जा रही थी। उन्हीं दिनों एक शाम मेरे पापा का फोन आया और मुझसे मेरी तबीयत के बारे में पूछते ही मैं फूट फूट कर रो पड़ी। अपने पापा से बोली, मुझे घर में और भी नौकर चाहिए, मैं यहाँ अकेली इस मर्द नौकर के साथ नहीं रह सकती। मेरे पापा मुझे समझाने लगे, बोले तुम्हें दुनिया का अंदाजा नहीं, कुछ गरीब लोग भी बहुरूपियां होते हैं। मैंने तुम्हारी सुरक्षा के लिए बहुत मेहनत की है, तुम्हारे अच्छे भविष्य के लिए ही मुझे यहाँ आना पड़ा। चाहता तो हूँ तुम्हें भी अपने पास बुला लूं, मगर अभी ऐसा मुमकिन नहीं। और देखो, मैं किसी भी अनजान आदमी पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करता। तुम्हारे साथ वही नौकर रहेगा जिसे मैं तुम्हारे पास छोड़कर आया हूँ। अपने बाप की इस सोच पर मुझे हैरानी होने लगी। आखिर वो उस मर्द पर इतना अंधा विश्वास क्यों करते थे? मैंने कहा, आपने ठीक कहा, दुनिया के अनेक रूप हैं। लोग चेहरे बदलकर हम जैसों को छलते हैं। मैं भी इसीलिए इस नौकर से डरने लगी हूँ। ये भी हो सकता है वो उतना अच्छा ना हो जितना आप समझते हैं, मगर मेरे पापा ने कहा मैं उस आदमी पर आंख मूंद कर भरोसा कर सकता हूँ। कोई मुझे उल्टी सीधी बात कहे तब भी मैं यकीन नहीं करूंगा, क्योंकि वो तुम्हारे साथ कुछ गलत कर ही नहीं सकता। मुझे उस पर पूरा भरोसा है। अपने पापा के इतने विश्वास पर मैं और भी परेशान हो उठी। समझ गई कि वो मेरी किसी बात पर यकीन नहीं करेंगे। उस रोज मैंने सच बताने का इरादा बदल दिया, मगर अकेले में सोच सोचकर घुटती रही। वो नौकर उसी रूटीन पर चलता रहा। मजे से रात के अंधेरे में मेरे कमरे में आता, अपनी मर्जी से घर से निकलता और अपनी मर्जी से लौटता। मुझे उससे बेहद डर लगने लगा था। मैं उससे दूर दूर रहने की कोशिश करती। एक दिन इशारों में पापा को कुछ बताने की कोशिश की तो नाम लेते ही उन्होंने मुझे टोक दिया। कहा, उसके खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं सुनूंगा। गुस्से में मैंने कहा, पापा आपको अपनी बेटी पर भरोसा करना चाहिए। मैं जानती हूँ ये नौकर वैसा नहीं जैसा नजर आता है, ये छुपकर बहुत अजीब हरकतें करता है। पापा चौंक कर बोले, क्यों, वो तुम्हारे साथ ऐसा क्या करता है जो तुम्हें डर लगता है? इससे पहले कि मैं कुछ बताती,
वही नौकर चाय का कप लेकर आ गया और सख्त नजरों से मुझे देखने लगा। मैं घबराकर बात बदल गई और कॉल भी काट दी। तो वो बोला, अपने पापा को उल्टी सीधी बातें बताकर परेशान मत कीजिए। अगर मुझ पर कोई शक हो तो मुझसे बात कीजिए। आपको मुझ में ऐसा क्या शक भरा नजर आता है जो आपको डराता है? मैंने आपके साथ कभी कोई गलत हरकत नहीं की। बहुत सावधानी से रहता हूँ और जी जान से आपकी हिफाजत करता हूँ। चिंता मत कीजिए, मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। वो बहुत प्यार से बोल रहा था, मगर मैं समझ गई थी कि ये प्यार भरी धमकी है कि मैं अपने बाप को कुछ ना बताऊं। मैं खामोशी से सर झुका गई। उसका ध्यान खुद से हटाने के लिए बोली, मुझे तुम पर शक नहीं है, बस अकेलेपन और डर का शिकार हूं, इसलिए दूसरा नौकर चाहती हूँ। वही पुराना बहाना फिर दोहरा दिया, मगर इस बार मैं सच में डर रही थी। वो सोचती नजरों से मुझे देखता रहा, फिर बोला, परेशान मत होइए, अब आपको डर नहीं लगने दूंगा। उस रोज के बाद से वो मुझ पर नजर रखने लगा। पहले काम खत्म होते ही क्वार्टर में बंद हो जाता, मगर अब सारा दिन घर पर ही रहता और मेरे आसपास मंडराता रहता। कभी कभी लगता जैसे कमरे के गेट पर कोई खड़ा है। उस नौकर के सिवा भला और कौन हो सकता था? सोने के बाद भी बार बार कमरे में आता, कभी खिड़की से झांकता। मुझे इस सबसे बेइंतहा उलझन होने लगी थी। बेबसी में घुट घुट कर रोती। न बाप को कुछ बता पाती थी, न उस नौकर से जान छुड़ा पाती थी। ऐसा महसूस होने लगा था जैसे वो पूरी तरह मुझे अपने काबू में कर चुका है। फिर एक दिन अचानक पापा ने खुशखबरी सुनाई कि वो हिंदुस्तान आ रहे हैं। ये सुनकर मैं खुश हो उठी। ठान लिया था कि इस बार पापा को सामने बैठाकर पूरा सच बताऊंगी और उन्हें यहीं रोक लूंगी। अब और अकेली नहीं रह सकती थी, मगर मैंने महसूस किया कि पापा के आने की खबर सुनकर वो नौकर भी कुछ परेशान सा रहने लगा है। कुछ ही दिनों बाद पापा घर आ गए। नौकर फिर अपने पुराने रूटीन पर लौट आया। काम करते ही घर से चला जाता। पीछे मैं पापा के साथ अकेली होती। पापा मुझे देखकर परेशान हो उठे। बोले, तुम तो बहुत कमजोर हो गई हो, आखिर तुम्हें क्या तकलीफ है? इस घर में मैंने तुम्हें हर सुविधा दी है और ये नौकर भी यही बताता है कि उसने तुम्हारा बहुत ख्याल रखा है। मुझे उस पर कोई शक नहीं। फिर भला क्या बात है कि तुम इतनी टूटती जा रही हो? अपने पापा की ये बात सुनकर मुझे उन पर अफसोस हुआ। वो अब भी बार बार मुझे यकीन दिला रहे थे कि वो नौकर बहुत अच्छा है। मैंने कहा, मेरी परेशानी यही नौकर है। इसकी मौजूदगी में मैं खुश नहीं रह पाती। इसके साथ घुटन महसूस करती हूँ, घुट घुट कर जीती हूँ। ये मुझे परेशान करता है, रातों को डराता है। ये सुनते ही मेरे बाप को जैसे झटका लगा। बोले, बेटा तुम्हें गलतफहमी हुई है, ऐसी बातें मत करो। मैं जानता हूँ वो ऐसा नहीं, मगर मैंने कहा वो बहुत अजीब इंसान है। रोज रात मेरे कमरे में आता है और जब मैं सो जाती हूँ तो मेरे साथ गलत हरकतें करता है। ये सुनते ही पापा को गहरा सदमा पहुंचा। मैं रोते हुए जानबूझकर बढ़ा चढ़ाकर बातें बनाती रही। चाहती थी किसी तरह पापा को उस नौकर से दूर करवा दूं, क्योंकि मुझे यकीन हो चुका था वो अच्छा इंसान नहीं। ये सच था कि वो रोज मेरे कमरे में आता था और उसे यकीन था कि मैं इस बात से बेखबर हूँ। हालांकि मैं उसकी सच्चाई जान चुकी थी। मेरी बातों ने पापा को बुरी तरह हिला दिया। वो बोले, मुझे माफ करना बेटी, मैं तो उस पर आंख मूंद कर भरोसा कर बैठ नहीं जानता था वो इतना गिर सकता है। उन्हें अब भी यकीन नहीं आ रहा था। वो बार बार दोहराते, शायद तुम्हें गलतफहमी हुई होगी, शायद ऐसा कुछ ना हुआ हो। मगर मैं उन्हें यकीन दिलाती रही कि यही सच है। मेरी बातों ने उन्हें इतना विचलित कर दिया कि उन्होंने यह सदमा दिल पर ले लिया। तबीयत बिगड़ गई, अस्पताल पहुंचना पड़ा। मैं अपने पापा के लिए बेइंतहा परेशान हो उठी। वो मेरा इकलौता सहारा थे। अगर उन्हें कुछ हो जाता तो मैं भी जी नहीं पाती। मैं रो ही रही थी कि तभी वो नौकर मेरे पास आया और सख्त लहजे में बोला, आपने अपने पापा से ऐसी कौन सी बात की जिसने उन्हें इस हाल तक पहुंचा दिया? उसके इस सवाल पर मैं घबरा गई। बोली, वो मेरे पापा हैं, जब चाहूं उनसे बात कर सकती हूँ। इस पर वो अचानक गुस्से में बोला, मैंने पहले भी समझाया था। सोच समझकर बोला, करो, आपके पापा दिल के मरीज हैं। ऐसी परेशान करने वाली बातें उनकी जान भी ले सकती हैं। अगर आपका बाप ही चला गया तो फिर किससे बातें करेंगी? वो न जाने क्यों इतना बेचैन हो उठा था, जबकि मैं तो यह सुनकर ही सहम गई कि मेरा बाप दिल का मरीज है। 10 दिन बाद पापा ठीक होकर घर लौटे। मैं गुमसुम बैठी थी। उनसे बोली, मैंने आपसे बहुत झूठ बोला था, घर में ऐसा वैसा कुछ नहीं हुआ। बस मैं चाहती हूँ आप मेरे साथ रहे, वापस कनाडा ना जाए। मैं उन्हें यकीन दिलाने की कोशिश कर रही थी,
मगर पापा बोले, मैं उस नौकर से जरूर सवाल करूंगा, उसे घर से निकाल भी दूंगा। मुझे अब भी विश्वास नहीं होता कि वो इतनी गिरी हुई हरकत कर सकता है। दुनिया में मुझे तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा उसी पर भरोसा था, और उसने ही मेरा मान तोड़ा है। उनकी इन बातों से मैं और परेशान हो उठी। वो बुरी तरह तनाव में आ गए थे। पापा उससे बात करना चाहते थे, और मुझे डर था कहीं सवाल जवाब में वो उन्हें नुकसान ना पहुंचा दे। मैंने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, मगर उन्होंने एक ना सुनी। एक दिन जिद करके उन्होंने मुझे शॉपिंग के बहाने भेज दिया। मैं घर से निकल तो आई, मगर बार बार यही ख्याल सताता रहा कि कहीं मेरे पीछे पापा उस नौकर से कोई बात ना कर बैठे। वो अकेले थे, यकीनन सवाल करेंगे, और कहीं वो नौकर उन्हें नुकसान ना पहुंचा दे। यही सोचते सोचते मैं परेशान होती रही और शॉपिंग छोड़कर जल्दी ही घर लौट आई। और जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। पापा के कमरे से बोलने की आवाजें आ रही थीं। मैं दरवाजे पर ही रुककर सुनने लगी। पापा गुस्से में उस नौकर से सवाल जवाब कर रहे थे, मगर तभी उन्होंने जो बात कही वो जैसे मेरे सर पर छत गिरा गई। पापा उस नौकर से बोल रहे थे, तुम जानते भी हो वो तुम्हारी अपनी बेटी है, तुम अपनी ही बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम रात के समय उसके कमरे में क्यों जाते हो? मैं ये सुनकर हक्की बक्की रह गई। मैं उसी नौकर की बेटी थी। अब समझ आया मेरे बाप को उस पर इतना अंधा विश्वास क्यों था। उस नौकर ने पापा को जो सच बताया वो मुझे शर्मिंदगी से भर गया। वो बोला, मैं सिर्फ उसके सोने का यकीन करने कमरे में जाता था। वो मेरी बेटी है, बस उसके माथे पर प्यार करके अपने दिल को सुकून पहुंचाकर लौट आता था, क्योंकि होश और हवास में मैं उससे प्यार भी नहीं कर सकता था, बस देखकर लौट आता था। वो सच बोल रहा था। वो मेरे कमरे में आकर माथे पर प्यार करता, कुछ पढ़कर फूंकता और चुपचाप निकल जाता। शायद इसी बात को छुपाने के लिए कि वो रोज रात घर से बाहर जाता है, वो मेरे सोने का यकीन करके जल्दी से निकल जाता था। मगर हैरत की बात यह थी कि वो बाहर जाता ही क्यों था। पापा के इसी सवाल पर उसने बताया, मैं रात के समय मजदूरी करने जाता हूँ, एक कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, वहां ईंट पत्थर तोड़ता हूँ। कभी कभी चोट भी लग जाती है, जिससे कपड़ों पर खून के छींटे पड़ जाते हैं। इस काम की खबर पापा को नहीं थी, इसलिए वो छुपाता रहा। पापा गुस्से से बोले, बच्ची को घर में अकेला छोड़कर तुम मजदूरी करने जाते रहे, इतना पैसे का लालच क्यों? इस पर वो बोला, मेरा घराना बहुत बड़ा है, आप जानते हैं, और इसीलिए तो मैंने अपनी बेटी आपको गोद दे दी थी। अपने जवान बेटे की मौत के बाद उसके मासूम बच्चों को मैं ही पालता हूँ। मेरी अपनी और बेटियां भी हैं। मुझे तो मेरे बेऔलाद माँ बाप ने गोद लिया था, मगर मेरे और भी सगे भाई बहन थे। आप घर के काम के लिए जो रुपए देते हैं, उससे भी मेरे असली माँ बाप दिन रात मेहनत करके सब बच्चों का पेट पालते हैं। ये सुनते ही मुझे याद आया, उस रोज जब वो मेरे कमरे में आए थे, उन्हें देखते हुए जब मेरी नजर नीचे गई थी तो उनके पैरों पर ठहर गई थी, क्योंकि उनके पैर बहुत बुरी हालत में थे। जूते इतने फटे थे कि मुश्किल से पैरों में टिके हुए थे। मैं बेहद शर्मिंदा हो उठी, अब खुद को रोक नहीं पाई। दौड़कर अपने सगे पापा के गले लग गई, फूट फूट कर रोने लगी। रोते हुए कहा, शुरू शुरू में मेरा ध्यान आपसे इसलिए नहीं हटता था क्योंकि मुझे आप में एक अनजानी कशिश महसूस होती थी। हर वक्त जी चाहता आपके आसपास रहूं। मुझे माफ कर दीजिए कि मैंने आपके बारे में इतनी बड़ी गलतफहमी पाल ली। मेरे असली पापा भी रो रहे थे और मुझे प्यार से सहलाते जा रहे थे। फिर मैंने अपने पापा से कहकर अपने सगे पापा को उनकी ही कंपनी में नौकरी दिलवा दी और उनकी तनख्वाह भी अच्छी करवा दी। अब वो अपने परिवार का पेट अच्छे से भर पा रहे हैं और मैं भी अपने घर में खुश और सुकून से हूँ। हम अक्सर अपने नौकरों को बस तनख्वाह थमाकर बेफिक्र हो जाते हैं, ये जानने की कोशिश तक नहीं करते कि वो असल में किस हाल में जी रहे हैं। मैं तो अपने ही सगे बाप को परेशान करती रही, उन पर शक करती रही, और मुझे भनक तक नहीं लगी। आज यह सारा सच जानकर मैं गहरी शर्मिंदगी से भर उठती हूँ। ये थी मेरी कहानी, एक ऐसा राज जो रातों की नींद उड़ा गया था, मगर आखिर में एक बाप की खामोश मोहब्बत बनकर